हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफास की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है आईआईटी जाम गेट बी एंड स्वीट पीजी। और बातें हो रही है आईआईटी जाम 2026 के नोटिफिकेशंस की। सर पर बातों में मैंने एक चीज सुनी सर, कहीं से कहा ऐसी अफवाह उड़ रही है कि सिलेबस चेंज हुआ। क्या सच में चेंज हुआ? चलो सर एक बार जरा देख लिया जाए सर आखिरकार कि क्या सच में सिलेबस के अंदर कोई बदलाव हुआ है। तो बिल्कुल हम सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर चलते, जैसे कि अभी इनको पता है आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रही है अभी आईआईटी जेम का एग्जाम। देन फाइनली आप जैसे ही आओगे देन जेम 2026 और देखो यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और एग्जामिनेशन के अंदर चलकर अब हम चलते हैं सिलेबस पर और फोकसली सर हम तो बात करेंगे मात्र बायोटेक के सिलेबस पर, बायोटेक्नोलॉजी के। हाँ सर, लग तो रहा है कि बदलाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है बदलाव। और बदलाव कुछ इस तरीके से हुआ है कि इस सिलेबस को गेट के सिलेबस के जैसा फ्रेम कर दिया है। हाँ सर, और सर टॉपिक कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्होंने रुख बदल दिया है और बच्चों को सिर्फ डराया गया है। और एक बहुत मेजर यहाँ पर इन्होंने बदलाव करा है सर, इन्होंने एडिशन कर दिया एक नया टॉपिक, नया यूनिट का किया है सर। हाँ सर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ऐड किया है सर। हाँ सर, ये है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक सर, वो मेथड इन बायोलॉजी का एक टॉपिक था जिसको अब इन्होंने 3-4 पार्ट में तोड़कर 3 हेडिंग बना दिए और दूसरा कुछ नहीं किया है ना। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर इतनी दिक्कत है तो बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है यार, इससे ज्यादा हमारे पास ऊपर पड़ा है। और आईआईटी जेम का सर कट ऑफ होता कितना है सर? 100 नंबर में से 24-25 नंबर कट ऑफ होता है। तो भाई करना ही क्यों है हमें फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? और अगर जिसको बहुत अच्छा आता है देन फिर कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे पहली बात सर, आईएफएस की नई बैच स्टार्ट हो रही है, उसमें सब कुछ चीजें इनको आप सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या बोलते हो सर आप? अरे सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को मैं पिछले 2-3 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ सर। यही बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इन्होंने अंग्रेजी में बड़ा फ्रेम करके थोड़ा जैसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी दिया उसमें थोड़ी बाकी बातें दी गई जिससे बच्चा थोड़ा डर जाए। और क्यों ना डरे, आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है तो उलट पटांग वाली हरकतें तो देखने को मिल ही जाएगी आईआईटी सर। बॉम्बे ने सर थोड़ा सा इनको गेट के फ्रेम का सिलेबस दे दिया है और दूसरा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो जो चीजें सर हम अपने ऐप में पढ़ाते हैं, जो चीजें हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं, अब इन्होंने सारी चीजों को अलग अलग कर दिया। जहां मोस्ट ऑफ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें सर, सीईटी पीजी की बात करें, गेट बी की बात करें, तो सिलेबस को इतना ब्रॉडली नहीं दिया जाता। आईआईटी जेएम ने भी कुछ उन्हीं के जैसा सिलेबस एकदम बिल्कुल कंप्रेस करके रखा था। चलो सर एक बार थोड़ा सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल सर। और अब सर इन्होंने उस सिलेबस को बस बांट दिया है, थोड़ा ब्रॉड कर दिया और इतनी चीजें तो हम पढ़ते ही है। देखो सर, अब पहले कैसा था कि सेल बायोलॉजी आता था, बायोकेमिस्ट्री आता था, जेनेटिक्स आता था, तो भाई इन्होंने अब इसको बड़ा सा जनरल बायोलॉजी नाम जनरल बायोलॉजी। अब जनरल बायोलॉजी में हमें क्या देखने को मिल गया सर? तो सेल बायोलॉजी देखने को सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर आप जाओगे तो भाई मेरे सिलेबस वही का वही है, वही टॉपिक है, सिर्फ अब उन्होंने सेपरेट कर दिए है सब टॉपिक्स को और सिलेबस को एकदम ब्रॉड बताया है और दूसरा कुछ भी नहीं, सेम वही का वही है। और अगर कोई बदलाव हुआ भी है तो वो इतना जल्दी बदलाव नहीं करेंगे, मतलब कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही होने वाला है। चलो सर, फिर बायोकेमिस्ट्री की बात आती है सर, और ये ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है कि जिससे हर कोई डरते हुए देखने को मिलता है। बिल्कुल। बट अगर सिलेबस की तरफ जाए तो भाई सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है बायोकेमिस्ट्री की भी। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं और जेनेटिक्स की तरफ आते हैं सर। और जेनेटिक्स कैसा है सर कि जिसको समझ में आया उसको बहुत प्यारा लगा, जिसको समझ में नहीं आया उसने इस सब्जेक्ट से जिंदगी भर नफरत करी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सबका फेवरेट, सबका चाहिए था, और इसके लिए मैं थोड़ा सर इसका पेन भी चेंज करता हूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखने को मिलता है सर। और अभी तो सर सीरीज चल भी रही है, सारथी सीरीज, मोहित सर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ओवरऑल सारा का सारा सिलेबस वहां पर पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक टॉपिक को ऐड किया है सर, ओपेरॉन एंड डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इन मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। हाँ सर, ये सिस्टम हम वैसे भी पढ़ाते थे सर, इनको ऑब्वियसली पढ़ाते थे। ये थोड़ा सा अप्लाइड टाइप का सिस्टम है, लेक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन जैसा, और दूसरा ज्यादा इतना डिटेल वाइज नहीं है। और ये आईआईटी जेम की एग्जाम है, पहली बात तो कि यहाँ एकदम डिटेल वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे। और सबसे अच्छी बात सर पता है, इनके इस सिलेबस के बदलाव में इनका फायदा है। और इनका फायदा सर इस तरीके से है कि जैसे अब ये बहुत घूम जाते थे,
अगर आप आईआईटी जेम की बात कर रहे हो तो आईआईटी जेम का मोस्ट ऑफ वेटेज एमएसक्यू और नेट के ऊपर होता है ना, क्योंकि वहीं से सिलेबस भी तैयार हो रहा है, साथ साथ पेपर भी फ्रेम होता है और रैंक भी उसी से डिसाइड होती है। सर अब इनको पता है एक फायदा क्या होगा कि पूरे सिलेबस को 3-4 कैटेगरी में बांट दिया। अब इन 3-4 कैटेगरी से ही अलग अलग तरीके से नेट आएंगे, तो अब आपको बिल्कुल ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है सर, जैसे यूपीएससी के सिलेबस जैसा कि कुछ पता नहीं है कहां से कौन सा नेट आ जाए, तो बिल्कुल नहीं। अब आपके सेक्शन वाइज नेट क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन वाइज एमएसक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब आपको बल्कि बहुत ज्यादा सहूलियत कर दी गई है, ना कि इसको कठिन या हार्ड किया गया है। अब सर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये दो सब्जेक्ट्स पहले अलग अलग देखने को मिलते थे और बड़े प्यार से सारी फैकल्टी इनको पढ़ाती थी। अब आपको दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही जगह के ऊपर पढ़ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सर इन्होंने क्या किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीजें है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एडवांस वे में जा रहा है सर, हर चीज में हमें ट्रेंडिंग चीजें देखने को मिलती है, तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को थोड़ा सिलेबस कम किया सर इन्होंने, और इन्होंने सिलेबस बढ़वाया सर माइक्रोबायोलॉजी का। अब जैसे कोई मुझे आके ये भी बोल सकता है सर कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या बढ़ा, तो भाई मेरे माइक्रोबायोलॉजी में बढ़ा है आपका फर्मेंटेशन। हाँ सर, और ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी बढ़ा दिया है, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये कोई टॉपिक है सर ये बढ़ाने वाला। वो कुल मिला के सर वो ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई रिसर्चर अगर कभी कोई रिसर्च करता है, गलती से उसने उसका टॉपिक किसी और चीज में रखा है और देन दूसरा रिसर्चर आकर उसको वहां से निकालकर सही जगह पर डाल दे, वही चीजें करी गई है। और कुछ नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे ने सिलेबस को मात्र अरेंज किया है ना, बढ़ाया नहीं। और कुछ इक्का दुक्का टॉपिक बड़ा है सर, मुझे लगता है कि शायद वो इक्का दुक्का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इनके लिए। अब सर पहले क्या था कि प्लांट बायोलॉजी हम जब पढ़ते थे सर, बिल्कुल, तो आपने देखा होगा मेथड ऑफ बायोलॉजी के जस्ट पहले एक बायोटेक्नोलॉजी करके छोटा सेक्शन था पुराने सर। इन्होंने क्या किया था ना, प्लांट बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी भी मिक्स किया था, फिर उसके बाद में प्लांट बायोलॉजी के अंदर इन्होंने एनाटॉमी मिक्स किया था। अब सर इसको अलग अलग कर दिया है। अब इन्होंने वहां से एक टॉपिक उठाया सर प्लांट टिश्यू कल्चर का, हाँ, और उसको पुट कर दिया आपके प्लांट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक सर लाया। ठीक है सर। अब यहाँ से वही सेम चीज इन्होंने क्या की सर, एनिमल टिश्यू कल्चर। ओके, एनिमल टिश्यू कल्चर में इन्होंने क्या किया, मैमलियन सेल कल्चर, एनिमल क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक बिल्कुल बिल्कुल, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, और इम्यूनोलॉजी भी इसी में ही है। और सर इसमें थोड़ा एनिमल डेवलपमेंट का पोर्शन भी डाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट बायोलॉजी का सर, एनिमल डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, थोड़ा उसमें सर इन्होंने इनको प्यार लगा होगा, थोड़ा इम्यूनोलॉजी भी इसमें डाल। बट सर इम्यूनोलॉजी इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, मात्र इन्होंने इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल और ऑर्गन के ऊपर डिस्कस किया है। पूरा डिटेल वाइज आपको इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ना है, मात्र आपको इननेट और एडेप्टिव के कुछ प्रोटीन्स या सेल या ऑर्गन के बारे में पढ़ना है सर। आराम से ये तो हम पढ़ाते ही आते हैं इनको अपने ऐप के अंदर। अब देखो पहले इम्यूनोलॉजी कितना बड़ा था सर, हाइपर सेंसिटिविटी, वैक्सीन, ये वो एंटीबॉडी का एंटीजन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें अब रुक गई है ना, तो बहुत चीजें आसान हो गई है। क्योंकि मेजर मैंने जैसा आपको कहा ना, एमएसक्यू और नेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका रैंक, तो यही चीज अब सेक्शन वाइज नेट और एमएसक्यू आएंगे आपको, तो आपको बिल्कुल पता है। अब सर इनको लगता है क्या कि इनको इवोल्यूशन से कोई नेट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, है ना। तो आपको पता है कि इस सेक्शन में कौन सी यूनिट है जिससे नेट आने के चांसेस है या एमएसक्यू आने के चांसेस है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पूरा सिलेबस आपके सामने था, लगता था कि कहां से नेट उठकर आ जाए, तो अब नेट के चांसेस बहुत अच्छे हो चुके हैं, आप आराम से इस पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी कुछ सिलेबस में ज्यादातर बदलाव देखने को मिले हैं, ये वो वाला सेक्शन है। हाँ, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे, और ये कोई आपको बताएगा नहीं बताएगा, बट आपके वैभव सर और लोकेश सर आपको ये सारी चीजें बताएंगे। क्यों? सेक्शन 3 में सर, क्योंकि जब आप कहाँ आओगे तो बायोकेमिकल एंड सर ये माइक्रोस्कोपी है सर, यहाँ पर 2 माइक्रोस्कोपी इनसे पूछी जाती थी, अब इन्होंने यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी भी ऐड कर दी है। इन्होंने पहले क्रोमेटोग्राफी को अलग रखा, हाँ, इन्होंने क्रोमेटोग्राफी को माइक्रोस्कोपी में लाया, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन को अलग रखा था, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन को भी लाया, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रोफोरेसिस लाया सर, फिर इलाइजा भी लाया, वेस्टर्न ब्लॉट लाया, इम्यूनोस्टेनिंग लाया सर, प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड फ्लोरोसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहले सर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी नहीं थी सर, मैंने इनको एक बार यूट्यूब पे पढ़ा था, देन फाइनली जब मैंने देखा तो इनके सिलेबस में नहीं था, अब उन्होंने उसको एडिशन कर दिया और उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि भाई हम पूरा फ्लोरोसेंस नहीं ऐड कर रहे हैं, मात्र उसका प्रिंसिपल।
सर मुझे ऐसा लगता है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने आपका लेक्चर देखा, उनको लगा होगा यार लोकेश सर फ्लोरोसेंस पढ़ा रहे हैं तो डाल देते सर, यही सही बात है सर। चलो। क्योंकि सर चाहता है आईआईटी बॉम्बे की जो स्टूडेंट अगर आईआईटी की एग्जाम क्वालिफाई करेगा जेम की, तो वो एटलीस्ट ऐसा सब कुछ सीख जाए सर कि उसको एमएससी में कोई प्रॉब्लम ही ना। सर पहली बात ये है कि ये जो बायोटेक्निक का पोर्शन है सर, बहुत सारे बच्चों को मैंने डरते हुए देखा है। भाई मेरे ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्यूचर है। सर मैं गारंटी दे सकता हूँ इस जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वाला टॉपिक है, इससे मैच द फॉलोइंग 101% आएगा। 100% सर, 101%। या तो सर एमएसक्यू क्वेश्चन आएगा, बिकॉज क्योंकि वो पूछ लेंगे प्रोटीन डाटाबेस और 4-5 प्रोटीन डाटाबेस में एक डीएनए डाटाबेस डाल देंगे। सर इससे नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर कभी देखा जाए ना सर, इन्होंने सिलेबस गेट के पैटर्न पे दिया है। इसका मतलब कि अब गेट का जैसा पेपर आता है, जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है सर, यही टॉपिक हमें इनको पढ़ाना है सर। मतलब सर अब हमारे लिए भी आसान कर दिया है आईआईटी जेएम ने कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और सिलेक्शन कैसे देना। वो तो भगवान भला करे उस प्रोफेसर का जिसने हमारे खातिर इतनी मेहनत करी। बिल्कुल सर, कि हम सर सोचते थे कहा गेट के लिए हम इतना अच्छा पढ़ा देंगे, और आईआईटी जेएम के लिए तो सर आप पूरा छटा के इनके लिए सामने लाएंगे। सर मुझे एक बात और भी याद आई कि गेट का और आईआईटी जेएम का सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रखा है सर। मतलब अब एक बंदा 2 एग्जाम्स को दे सकता है सर। और सर यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स की बात करें सर, पहले डीएनए क्लोनिंग का बायोटेक में आता था। हाँ सर। अब इन्होंने मॉलिक्यूलर आरटीटी डाल दिया है सर, इन्होंने डीएनए क्लोनिंग, एंजाइम डाला, हाँ पीसीआर डाला। बिल्कुल सर, ये यूट्यूब के ऊपर लिया मैंने इनका मेथड इन बायोलॉजी, मात्र मैंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ाया, बाकी ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको ये जो पीछे सर मोहित सर के लेक्चर के पहले जो मेरी सीरीज चल रही थी उसके अंदर मैंने मेथड इन बायोलॉजी पढ़ाया। ऑब्वियसली ये सारी चीजें पढ़ाई और आप जाकर देख सकते हो। अगर इससे डिटेल वाइज क्वेश्चन अगर आपको गेट में भी मिल जाता है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के सिलेबस को थोड़ा ज्यादा आराम से डिस्कस करते हैं। तो भाई मेरे आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन, स्कोप, एप्लीकेशंस की बातें हम करेंगे। फिर आएगा सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चरल डाटाबेस। तो स्ट्रक्चरल डाटाबेसेस के अलग होते हैं और सीक्वेंस डाटाबेसेस अलग होते हैं। सर इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक तरफ दे देंगे डाटाबेस और दूसरी तरफ दे देंगे उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर उसमें डीएनए के डाटाबेसेस कौन से हैं, जैसे कि एनसीबीआई हो जाए, ईएमबीएल हो जाए, डीडीबीजे हो जाए। फिर आरएनए के डाटाबेसेस क्या है, तो डीएनए के डाटाबेसेस और आरएनए के डाटाबेसेस अलग नहीं होते, एक ही होते, बट डालते रहे उन्होंने अलग डाला। फिर बोला है प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस। तो हम प्रोटीन सीक्वेंस को एनालिसिस करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स यूज करते हैं सर, बास्टा, फास्टा, मेरे को लगता है ना सर ये बहुत यूनिक चीज है। ये गेट पूछता है सर ब्लास्टा फास्टा के बारे में। ठीक है, फिर बोला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सिमुलेशंस देखेंगे, ड्रग डिजाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे। सर ई वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ई वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। चलो तो बायोकेमिकल डाटाबेसेस, तो जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म्स के डाटाबेसेस हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। सर बहुत छोटा है सर ये। कहाँ बताने वाले हो सर, थोड़ा बता दो हमें। क्यों सर ये सारी चीजें इनको आप पता चलने वाली, जो अभी नई बैच स्टार्ट हुई है सर 21 जुलाई से, और आगे जैसे अभी मोहित सर ने भी बताया था कि 4 अगस्त से सर नई बैच स्टार्ट हो रही है वापस से इनके लिए, विथ 30% ऑफ सर शायद इनके लिए अभी। तो होप सो कि अब अगर आप इसी वीक में लेते हो तो सर इनको 40% ऑफ मिल जाएगा 21 जुलाई वाली बैच का। और अगर 4 अगस्त वाली लेते हो सर तो मुझे लगता है कि शायद वो ऑफ कम हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है सर उस बारे में अभी इन्फॉर्मेशन, बट हाँ कहीं से उड़ती खबर आई थी तो जो कि मैं इनको बता देता हूँ। सो आप ले सकते हो 21 जुलाई की बैच, जिसमें आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। और इस पेज के अंदर ये सारी चीजें आपको A to Z बहुत ही कम समय में और अच्छे से पढ़ाई जाएगी। सर एक बात बताओ मैं आपको, आज शाम को 5 बजे आप, मैं और मोहित सर तीनों आएंगे और इनको इस बैच के बारे में सारी चीजें बता देंगे। बिल्कुल। क्योंकि सर अब बच्चों का एग्जाम 6 महीने के ऊपर है, तारीख फिक्स हो गई है, सारा कुछ अब फिक्स हो गया है। अब पढ़ना शुरू करना है, मेहनत करनी है। और 6 महीने अगर मेहनत करोगे, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल जो एग्जाम हुआ है CSIR नेट का, अपने भाई बहन सीनियर से पूछ लो कि बिना मेहनत करे, अगर जब एग्जाम नजदीक आता है तब मेहनत करने पे ऊपर एग्जाम कैसे घुमाता है। तो पहले से ही मेहनत करनी है, ताकि अब आगे जाके मुझे लगता है कि ये अगर कभी कहीं लोकल से MSc कर लेंगे, है ना, उस MSc का कोई मतलब नहीं होगा सर, है ना। दूसरी बात कि जब अगर ये CSIR नेट को क्वालिफाई करेंगे उसके लिए इनको इंतजार करना पड़ेगा। और भैया वहां ज्यादा पढ़ने से अच्छा है
आईआईटी जेम को क्वालिफाई करो, आईआईटी में जाओ और एक अच्छा मोटा पैकेज लेके जाओ सर। आईआईटी बॉम्बे में आपको आईआईटी बॉम्बे का सिलेबस है, डिजाइन किया बिल्कुल, उन्होंने, बिल्कुल सर। क्वेश्चन पेपर उनकी रहेगी, सिलेबस में पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है, तो भाई बड़ा मेरे बदलाव सर। ये इतना सुनहरा अवसर है, इतना सुनहरा सुनहरा अवसर अवसर है, है सर। क्योंकि इस साल किसी को पता नहीं है सर पेपर कैसे आने वाला है, इस साल नहीं किसी सर, को पता मुझे नहीं। थोड़ा सा प्रेडिक्शन तो लगा है सर कि यहाँ सेक्शन वाइज एमएसक्यू नेट क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सबसे अच्छी खबर है आपके लिए। 3 ही सेक्शन है सर हमारे वाले, बाकी तो फिर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। हमारे 3 सेक्शन में से सर ओवरऑल 40% 60% हमारा ही पेपर आता है और 24-25 तो कट ऑफ जाता है सर इसका। आराम से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ इन्होंने अरेंज कर दिया है सर। वो वही बात होती है कि जैसे एक टीचर अगर चले जाता है क्लास में से तो बच्चे किस तरीके से क्लम्प हो जाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, जैसे टीचर आ जाता है तो सारे बच्चे अरेंज हो जाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर टीचर आने के कारण आईआईटी बॉम्बे लाइक अ टीचर सर, इन्होंने बस सिलेबस को अरेंज कर दिया है और दूसरा कुछ नहीं किया है ना सर यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो सर इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डाला, हाँ सर, ठीक है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी डाली इन्होंने, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिट उन्होंने 1D प्रोटॉन तक डाला। सर एनएमआर आया है अब, सर एनएमआर यहाँ पर इतना डिटेल वाइज बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा सर। एनएमआर 1D 2D एनएमआर क्या होता है, इनके सिर्फ एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे आपको, ये गारंटी है। इससे डिटेल वाइज क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, और अगर जाता भी है सर तो एक छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट्स एंड क्रिस्टलोग्राफी एंड फ्लो साइटोमेट्री, सर इतना बढ़िया सेक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे सर। मैंने जितना हाईलाइट किया है ना, उतने ही बढ़िया सवालों के साथ ये सेक्शन इस बिल्कुल। एग्जाम्स में देखने को मिलेगा सर, ठीक है सर। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर, केमिस्ट्री वालों का भी सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बच्चे तो फिर भी हमारे ही है, ठीक है? बिल्कुल सर। तो 10+2+3 लेवल का रहेगा सर 10+2+3 का मतलब सर ऐसा लगता है मुझे कि 10th एंड देन 2 मतलब 12th तक, और 3 का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाएगा। जितना ग्रेजुएशन लेवल तक आपने केमिस्ट्री पढ़ा है सिर्फ उसमें से। बट सर एक एकदम डिटेल वाइज बात सर इनको मैं बताऊं कि कभी भी ग्रेजुएशन लेवल का केमिस्ट्री नहीं आता है सर, मात्र 12वीं लेवल का आता है, 12th लेवल का आता है क्या ही सर। पूछेंगे सर, वो सर इतना डिटेल दे देते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का आएगा सर, उनको ही पता है ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री डिटेल वाइज किसी ने नहीं पढ़े। और अगर डिटेल वाइज पढ़ता तो आईआईटी जेम केमिस्ट्री की एग्जाम देता ना मैं सर, वही बायोटेक की क्यों देता। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर 10+2+3 केमिस्ट्री पढ़ना है तो भाई मैं केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाऊंगा, केमिस्ट्री का एग्जाम बायोटेक का क्यों दूंगा। तो वही बात है, और पहली बात सर इनको पता है ना 2-2 फॉर्म ही फिल कर सकते अरे हैं, सर इनका तो तो इन्होंने आप syllabus- केमिस्ट्री का भी फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको फिल करना ही है ना, अगर आपको केमिस्ट्री से एमएससी करना है तो। अब देखो सर, ऊपर इन्होंने लिखा 10+2+3 का पैटर्न होगा, और नीचे इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दिया। भाई थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ डालने तक की इनको फुर्सत ना मिली, अब केमिकल का नहीं। बताओ, आप तीनों से सर 6 सेम होते हैं ना शायद, बेसिक 6 सेम में सर आप थर्मोडायनामिक का थर्ड लॉ नहीं पढ़ोगे क्या, तो ये बात गलत है ना। तो यहाँ पर 11th-12th लेवल का ही केमिस्ट्री होता है, इतना ज्यादा डिटेल जाना भी नहीं है। और सर ऊपर से इनको पहले थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ तो बचपन से याद होगा, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर बिल्कुल फॉर्म। बिल्कुल सर, वो थोड़ा सा मेरा केमिस्ट्री ना थोड़ा पहले से ही वीक था, इसलिए मैंने सर बायोटेक को मजबूत कर लिया, क्योंकि मुझे पता था सर कि मोस्ट ऑफ 70% सिलेबस तो बायोटेक से ही, तो मैंने सर मजबूती देखी है। देखो सर, केमिकल कैटालिसिस है, एसिड बेस ऑन कांसेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर है, भाई ये तो हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो वही है सर। कंजुगेटिव इफेक्ट है, रेजोनेंस क्या होता है सर ये जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है ना, मुझे लगता है कि उसमें का 50% निचोड़ इन्होंने इधर दे दिया है और 50% सिर्फ डराया है और कुछ नहीं। अब उसके बाद है अल्किल हलाइड, फिर है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें सर सिंपल बात होती है, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उल्टा रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको लगेगा सर सेक्शन 4-5 ये जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के है, तो क्या इनसे भी मोस्ट ऑफ जैसा पहले एग्जाम का पैटर्न था सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। बस यहाँ पर बदलाव उन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा इलोबरेट करके दिखाया है और दूसरा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ सीयूटी, पीजी और गेट बी एग्जाम के सिलेबस को ब्रॉडली नहीं बताते। कहा बॉटनी के सिलेबस में मात्र यहाँ पर लिख देते हैं फाइकोलॉजी, अब उसमें क्या पढ़ेगा सामने वाला, कितनी एल की पढ़ेगा, मतलब जरा
तो वही चीज है। PhD कर लेगा बंदा हाँ, फाइटोलॉजी तो में। आपको बल्कि आसान कर दिया है बच्चों। जैसे आप 6 सेम में नहीं पढ़ते हो, उतने उससे कम चीजें आप यहाँ पर पढ़ लोगे सर। और मात्र सर इनके एग्जाम तक के हम सिलेबस भी कंप्लीट करा देते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट इनके लगवा देते हैं, संडे टेस्ट लगवा देते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है सर इनकी। और मुझे लगता है सर घबराते सबसे पहला पता है बच्चे कौन से, जो अभी ग्रेजुएशन उनका चल रहा है। सर पहली बात तो इनको मैं पहले ही क्लियर करूं सर कि जो भी आप बैच परचेस करोगे आईएफएस की, अब अगर मैं आज से 1 अगस्त कंसिडर करता हूं सर, हाँ। तो इनके पास बचा है 31 जनवरी तक का समय सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो 15 दिन तो सर हम इनके लिए मॉक टेस्ट लगवाने वाले हैं, बड़ी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। हाँ, बात अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास बचे हैं भाई 180 डे। अब बिल्कुल। 180 डे में आपकी प्रिपरेशन जितनी शानदार होगी उतना ही आपका रैंक बेहतर होगा, चाहे आप किसी से पूछ लो। और बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ सर क्योंकि पिछले साल हमने आईआईटी जाम के रैंकर लाए हैं, गैडबी के रैंकर लाए हैं, स्वीट पीजी के रैंकर लाए हैं, टीफर के रैंकर लाए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ये यहाँ तक इतना श्योरिटी के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम इस वजह से बता रहे हैं कि हाँ, जस्ट हमारे ऊपर भरोसा करो, आप आईएफएस के ऊपर भरोसा करो भाई, आपकी नैया पार है। आईआईटी बॉम्बे जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बस बताई जाएगी, वही चीजों फॉलो करनी है। सर पता है आप कॉन्फिडेंस हमें क्यों आ गया इतना ज्यादा? हाँ। कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया सर क्योंकि सिलेबस अब गेट के जैसा आ गया, और हमने गेट तो सर मल्टीपल टाइम क्वालिफाई करी है, तो अब तो सर इनके एग्जाम को हम आसान बना देंगे, और भी आसान नहीं, बहुत आसान बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। ये तो 180 डेज के लिए आपको क्या होना है, आपको होना है बैच में इनरोल और गायब हो जाना है आपको दुनिया से। आपको क्या करना है, बैच में इनरोल होना है। और आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि आपको 180 डेज डिसअपेयर होना है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। 6 महीने अगले इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको इस आईआईटी आके अगर भगवान आके खुद बोलेगा ना कि यार तुझसे नहीं होगा, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, इस बार मुझसे ही होगा। ऑब्वियसली होगा सर, होगा, जरूर होगा। और ये जो हमारी YouTube फैमिली भी है, इनकी भी अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली हम मोस्ट ऑफ चीजें तो इनको YouTube पे भी पढ़ाएंगे सर। चलो सर, तो बैच में इनरोल होना है। बैच में क्या मिलेगा सर, इनको लाइव क्लास होगी, लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा सर, रिकॉर्डेड सर, इनको प्लस DPPs भी मिलती है, डीपीपी होगी। पर सर हर वीक टेस्ट होता है सर। मतलब एक वीक में सर अगर कभी एक यूनिट पढ़ रहे हो, 2 यूनिट पढ़ रहे हो, तो आपको उस यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएगा सर, विद 50 क्वेश्चंस। और मॉक टेस्ट कितनी है सर, पूरी 10 मॉक टेस्ट है। क्या बात है सर, इतना सब कुछ एक ही बेच में। सर ऊपर से 40% ऑफ हाँ सर। शायद सर मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने अंदर की खबर इनको दी है कि 40 से 30 हो सकता है अगर कभी आप लेट होते हो तो। अब उसकी गारंटी सर हम नहीं लेते क्योंकि हमें भी कुछ चीजें कंफर्म नहीं पता है। मैं सर चाहता हूं उन सारे बच्चों के लिए जो कि सर जैसे मैं था उस टाइम पर कि कंडीशन वाइज जैसे कि हम बहुत ज्यादा वीक कंडीशन से थे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 40% का ऑफ, कब 30%, 10% का ही बड़ा फर्क पड़ता है सर। अरे सर मेरा कहना ये है कि जितना देरी करोगे ना तो उतना नुकसान आपका ही है भैया। वो कहावत सर, वो कहावत ये ना लगा दे, दुर्घटना से देर भली या देर भली से दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो भाई बात मानो और इनरोल हो जाओ, क्योंकि जब समय गुजरेगा तो ना तो हालात सुधर जाएंगे ना कुछ सुधर पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है सर कि घर की जिम्मेदारी, भाई बहन, सब दोस्त आपकी इज्जत तब करेंगे जब आपका रैंक आएगा। ऑब्वियसली सर। और सर मेजर पता है क्या है ना, कॉलेज लाइफ जीने का सही मतलब पता है क्या, आईआईटी में जाओ सर, क्योंकि वहां पता है सर हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, हमें जॉब मिल जाएगी, तो भैया वहां पर एमएससी बिल्कुल खुलेआम की जाती है। वरना सर जैसे हम लोकल कॉलेज से एमएससी कर लेंगे तो पहला ईयर गुजरता है, उसके बाद सर ऐसे दुख पे दुख आते हैं कि अब आगे क्या किया जाए सर। जिसके बहुत बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में एमएससी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, कहाँ जाओ भाई, कोई रेफरेंस दे दे। अरे भाई कौन, अब तो सर रिसर्च सेंटर में जाएंगे ये इंटर्नशिप के लिए। देखो तुम्हारे हालात तुम खुद डिसाइड करते हो, तो तुम जितनी मेहनत खुद के ऊपर करोगे उतना ही फायदा तुम्हें होगा मेरे मियाँ। आपके खातिर भगवान भी आके आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
है ना, और कर्म भी इस तरीके से करो कि आपको फल जरूर मिले, वरना फल की चिंता करते रह जाओगे तो सर तो कर्म ही कर रहे हो, फल नहीं मिलेगा सर, इनको बीज मिलेगी। चलिए चलो तो मिलते हैं दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आईएफएस की पूरी टीम हमारी आपके साथ है और आपके साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करवा के रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से अगली कुछ ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के बाय बाय। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय।